क्या कभी जिंदगी में आपको गलत समझा गया? क्या कभी आपको जिंदगी में किसी ने दूसरों के सामने गलत अंदाज से पेश किया? क्या कभी जिंदगी में कभी आपको ऐसे वाकये का सामना करना पड़ा जब आपके मुंह से निकले हुए लफ्जों को तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जिंदगी में हर एक शख्स को ऐसे हालात व वाक़यात का सामना रहता है, और अगर आपका जवाब ना में है तो फिक्र ना कीजिए। जब तक आप इस दुनिया में जिंदा हैं, कभी ना कभी आपको ज़रूर इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। कम से कम वो लोग जो लीडरशिप में होते हैं, चाहे ख़ानदान में हो, चाहे कम्युनिटी में हो, उनके लफ्ज़ों को हमेशा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, स्याको सबाक में से निकाल कर या तोड़ कर। और आप इन दिनों में अखबारात उठाकर देखें, आप टेलीविज़न पर न्यूज़ सुने, हमारे पॉलिटिशियंस ऐसा ही कर रहे हैं। सो ये एक आम बात है जिसका सामना दुनिया के हर एक शख्स को करना पड़ता है। कलीसियाई जिंदगी में भी ऐसा होता है। बहुत से लोग हमारे पैगामात को महज इसलिए सुनते हैं बार बार गौर से, ताकि उसमें से गलतियां ढूंढ सके। कोई ऐसी बात जो दानिस्ता या नादानिस्ता हमारे मुंह से निकल जाए और वो बाद में उसको इस्तेमाल करें। हमारी कलीसियाई जिंदगी में अक्सर हमें ऐसे हालात का सामना रहता है जब मैं लफ्ज़ हमारी इस्तेमाल करता हूं तो इससे मुराद मैं फ़र्द वाहद नहीं। I'm talking about the leadership in the church, the elders and the pastors, the bishops, deacons, and all the people who have responsibilities in the ecclesiastical structure. ऐसे लोग जिनको कलीसिया में कोई ना कोई जिनके पास जिम्मेदारी है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। हमेशा हम हमलों की जद में होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात का तजुर्बा किया है कि जिस तरह से जंगल में शिकार होने वाले जानवरों का ताक़ुब किया जाता है, इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी में इसका तजुर्बा किया है। किस तरह से लोग आपको चेज़ करते हैं ताकि कोई ना कोई ऐसी बात मिल जाए जिसे अटैक किया जा सके। वी आर ऑलवेज, और मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने बच्चों को भी समझाते हैं हम कि वो कूल रहें, अपने भाइयों को भी समझाते हैं कूल रहें, और अगर कभी कोई शख्स उनके सामने हमारे खिलाफ कोई बात करे तो उस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन ना दें। उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि एज चर्च लीडर, एज पास्टर, वी आर ऑलवेज अंडर अटैक। हर वक्त हमले की जद में रहते हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है। आज जो मतन हमारे ज़ेरे गौर है, हम इन आयत में 20वीं से 30वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, जो हमारा सालारे आज़म है, जो हमारे लिए रोल मॉडल है, जिसकी हम पैरवी करते हैं,
जिसकी जात में कोई गुनाह नहीं था, जिसके बारे में सदियों पहले मुकद्दस यशायाह कहता है कि उसकी जिंदगी में कोई छल नहीं था। और हम में से कोई शख्स यहां पर ऐसा नहीं बैठा जो इस बात पर ईमान ना रखता हो कि यीशु की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, कोई खता उनकी जिंदगी में नहीं थी। अगरचे वो बेगुनाह था, अगरचे मसीह की जिंदगी में कोई खता नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आप उनकी जिंदगी का मुताला कीजिए। He was always under attack। कोई दिन खाली नहीं गया यीशु की जिंदगी का। जब उन्होंने मुनादी का काम शुरू किया, कोई दिन ऐसा नहीं खाली गया जब उन पर किसी ना किसी ने कोई ना कोई अटैक ना किया हो। मरकस अपने इंजीली बयान में बहुत सी बातों को छोड़कर, यानी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वाकयात का जिक्र आपको मरकस के इंजीली बयान में नहीं मिलेगा, जबकि लूका और मुकद्दस मत्ती ये दोनों खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वाकयात की तफसीलात को बयान करते हैं। मरकस ऐसा नहीं करता। मरकस अपने इंजीली बयान का आगाज खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत से करता है, जब उन्होंने दरिया यरदन में बपतिस्मा लिया और उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया। सो पहले 3 अबवाब मौजज़ात से भरे हैं। जो ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया। और यहां पर यह लिखा है, अगर आप पहला बाब पढ़ें तो लिखा है 32वीं आयत में, बल्कि उससे पहले वो मौजज़ात कर रहा है, लेकिन 32वीं आयत में ये लिखा है, शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने न दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। अब दूसरा बाब पढ़ें, कोढ़ी की शिफा का आपको बयान मिलेगा। आप दूसरे बाब का बयान दूसरे बाब के आगाज में पढ़ें। यीशु मसीह एक मफलूज को शिफा देते हैं, जिसको उन्होंने कहा था उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये अबवाब यीशु के मौजज़ात का बयान करते हैं। और फिर तीसरे बाब में हम 10वीं आयत में ये पढ़ते हैं, उसने बहुत से लोगों को अच्छा किया, चुनांचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे और उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें, नापाक रूहें जब उसे देखती थी उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है। सो ये सारे वाकयात रूनमा हो रहे थे। यीशु की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, यीशु मौजज़ात कर रहे हैं, यीशु जहां जाते हैं लोग हजारों बीमारों को उसके पास लेकर आते हैं और वो उनको शिफा बख्श देता था। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का हर दिन हमलों की जद में रहा। लोगों ने उसे कई मर्तबा मार डालना चाहा, पहाड़ से गिराकर, किसी और तरीके से कि वह यीशु को मार डालें। लोगों के दिलों की यह ख्वाहिश थी यीशु को मार डालें, और हर रोज वो मौका तलाश करते थे कि किसी तरह से यीशु को मारने का जवाज उनको मिल जाए। हम तीसरे बाब के आगाज की 20वीं आयत से पहले चंद आयत अगर पढ़ें, 13वीं आयत से, तो खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों का चुनाव किया था। और अब 12 शागिर्दों के चुनाव के बाद जब वो घर में आया तो यहां भले कि वो खाना भी ना खा सका। लोग उसके पास अपने मसाइल को लेकर आते थे, उनका हल पाते थे। वो उसके पास बीमारों को लाते थे, शिफा पाते थे। लेकिन यहां पर हम एक अजीब बयान पढ़ते हैं। यीशु 2 तरह के लोगों के हमले का शिकार हो गया। 20वीं से 30वीं आयत में यीशु की लाइफ को, यीशु को हम अंडर अटैक देखते हैं, और ये हमला करने वाले 2 तरह के लोग हैं जो यीशु पर हमला कर रहे हैं।
अगर आपने गौर से इन आयात को पढ़ा तो आप इन दोनों जो हमलावर हैं इनको आप रिकग्नाइज करेंगे, इनको पहचान जाएंगे। यहां पर लिखा है 21वीं आयत में, 20वीं आयत में लिखा है लोग जमा हो गए, वो खाना भी ना खा सके। 21वीं आयत में लिखा है जब उसके अजीजों ने यह सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि वो कहते थे वो बेखुद है। यहां पर लफ्ज बेखुद दिलचस्पी का हामिल लफ्ज है। इस लफ्ज को आप अंग्रेजी में अगर आप इसका तर्जुमा करें तो अंग्रेजी के तकरीबन बेशतर जो तराजम हैं वो इसका तर्जुमा क्रेजी करते हैं। उन्होंने यीशु को कहा कि ये क्रेजी है, बेखुद है, इसको समझ नहीं है, इसका दिमाग चल गया है। दूसरे आम लफ्जों में अगर आप इसका मफहूम जानना चाहें कि असल मतन में जो लफ्ज है उसका मफहूम क्या है, तो उसका मतलब है ऐसा शख्स जिसका दिमाग चल गया हो। अक्सर हम लोगों को बोलते तेरा दिमाग चल गया। तो ये जो दिमाग चल जाने वाली बात है, यानी कोई शख्स क्रेजी हो जाए, पागल हो जाए, उसको समझना है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी उस फैसला करने की कुव्वत मुतासर हो जाए, वो फैसला ना कर पाए अपने बारे में या दूसरों के बारे में कोई अच्छा फैसला ना कर पाए, उसको हम कहते हैं कि इसका दिमाग चल गया है। और यही लफ्ज उसके घर वाले उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए जरा गौर कीजिए किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यह लफ्ज। यीशु के लिए, जो बीमारों को तंदुरुस्त कर रहा है, और इसने ना सिर्फ यीशु की फेम में इजाफा किया बल्कि इसने उसके खानदान के लोगों को भी बिलाशुबा शोहरत बख्शी होगी। लेकिन ये महज खाली शोहरत थी, इसके साथ उनको कोई माली मुफाद हासिल नहीं हो रहे थे, इसलिए वो परेशान हो गए। यीशु तो बड़ा जबरदस्त, लाजवाब, बेमिसाल बढ़ई था और उनके लिए वो माल कमा रहा था, लेकिन अब उसने अचानक बढ़ई का काम छोड़ दिया है और उसके खानदान में आमदनी कम हो गई है। यीशु ने अपना काम छोड़ दिया है बढ़ई का। मुझे यकीन है कि यीशु जब बतौर बढ़ई काम कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में, तो ही वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल कारपेंटर। उसको काम की कमी नहीं होगी, लेकिन अब अचानक उसने फैसला किया कि वो बढ़ई का काम नहीं करेगा, बल्कि वो यरदन पे गया और उसने बपतिस्मा ले लिया यूहन्ना इस्तबागी से, और बपतिस्मा पाने के बाद वो उसने खिदमत का आगाज कर दिया। नो इज प्रीचिंग एवरीवेयर, बीमारों को तंदुरुस्ती बख्श रहा है, बदरूहें निकाल रहा है, लेकिन घर वालों को कोई इनकम नहीं हो रही, नो मनी। वो जो कुछ कर रहा है मुफ्त कर रहा है। जो उसके पास आता है ही नेवर आस्क मनी, उससे कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। जो बीमार उसके पास आए मुफ्त शिफा पाकर गए, जो उसके पास बदरवा में गिरफ्तार लोग आए मुफ्त आजादी हासिल करके गए। इसलिए बहुत दफा लोग हमें ये कहते हैं कि आप इंजील सुनाते हैं, ये कन्वेंशंस करते हैं, आप बसों पे लोगों को लाते हैं, हदिया भी नहीं उठाते ज़्यादा मर्तबा, और अगर उठा भी लें तो वहाँ के पादरी गायब कर देते हैं मकामी। तो हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूँ यीशु मुफ्त देता था, और अगर आपके पास वसाइल हों तो आपको मुफ्त देना चाहिए। लोग कहते हैं अब सेमिनार्स में बड़े खाने देते हैं,
मैं कहता हूं कि जीसस हिमसेल्फ ही फेड द पीपल। जब लोग उसके पास आए, अगरचे उसमें और हमें फ़र्क ये है कि हमें खाना पकवाना पड़ता है। यीशु के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, उसने बरकत बख्शी। और एक पादरी ने चंद दिन पहले एक तफसीर कर रहा था, एक पादरी साहब हमारे, और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि 12 टोकरे बचे थे। मैंने कहा जी 12 टोकरे बचे थे। आपको पता है कि क्यों 12 टोकरे बचे थे? क्योंकि शागिर्द 12 थे, तो एक एक टोकरा सारे शागिर्दों के लिए। मैंने कहा यहाँ भी आप पादरी अपना फ़ायदा सोच रहे हैं कि यीशु ने 12 टोकरे बचाए तो एक एक टोकरा अपने घर ले जाएं। जीसस हमेशा, यीशु ने मुफ्त किया, मुफ्त शिफा देते रहे यीशु। घर वालों को कोई इनकम नहीं हो रही। आप अंदाजा कीजिए कि जब घर वालों को कोई पैसा नहीं मिल रहा, उनकी इनकम का एक रिसोर्स जो जबरदस्त बढ़ाई था, उसे काम छोड़ दिया है। यीशु के बारे में क्या कहेंगे? इसका दिमाग चल गया। मैं ये पस मंजर आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसके घर वालों की कैफियत को एनालाइज कर सके कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि यीशु क्रेजी हो गया है, इसका दिमाग चल गया है, ये पागल हो गया है। यीशु के बारे में जो कुल कायनात का खालिक और मालिक, उस पर सबसे पहला हमला किसी और ने नहीं किया, बल्कि यीशु पर सबसे पहला हमला उसके खानदान ने किया, उसके अपनों ने, उसके प्यारों ने, उसके अजीजों ने उस पर उंगलियां उठाई। और यही कुछ इस दुनिया में हो रहा है। हमारे दिल टूटते हैं। अब यीशु का अंदाजा कीजिए, जब उन्होंने आकर यीशु को पकड़ने की कोशिश की, वो अंदर के लोग हैं, उसके खानदान के लोग हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको, और साथ साथ दुनिया को कहते जा रहे हैं ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है। हमारे दिल टूटते हैं, लेकिन इट्स फैक्ट कि सबसे बड़े दुश्मन आपके अपने होते हैं। और अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएं अपने खानदान में, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा कीजिए। दे आर अ बिग सपोर्ट, वो आपकी बहुत बड़ी मदद हैं। अगर वो आपकी खिदमत में आपके साथ हैं तो आपकी मदद है। इसीलिए मैं हर मौके पर अपने भाइयों की तारीफ करता हूं, छोटे भाइयों की, क्योंकि वो हमेशा खिदमत में मेरे मददगार हैं। अब आशर को देखिए, यावर को देखिए, दे आर ऑलवेज अ बिग हेल्प। जहां भी गरजाक में मैं था तब भी, और जब यहां पे आए तो अभी जब से आशर ये ऑनलाइन दिखाने का काम कर रहे हैं, कभी वक्फा नहीं आया। वो सबसे पहले यहां पर मौजूद होता है। सो इट्स अ ग्रेट हेल्प अगर आपके खानदान के लोग आपकी खिदमत में आपके साथ मिल जाएं। लेकिन यीशु यहाँ पर ये उनकी ज़िंदगी आपको ये सिखा रही है, आपके ख़ानदान के लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि उसके अजीज़ों ने जब सुना कि वो आया है तो उसको पकड़ने के दौड़े। अब एक और बात पर गौर कीजिए, यीशु ने 12 शागिर्द चुने थे। उनमें से किसी का भी कोई वो आला मर्तबा या आला मकाम नहीं था मुआशरे में। उनमें से कुछ माहीगीर थे, एक महसूल लेने वाला था, और एक बंदा वतन प्रस्त था, मर जाओ या मार दो। शमौन ज़ेलोतीस उसका नाम लिखा गया है बाइबल में। इस तरह के लोग थे उस ग्रुप में जो यीशु ने चुने। उनका अपना कोई कैरियर नहीं था। उन 12 शागिर्दों का जो यीशु ने चुने,
ना उनका मुआशरे में कोई मकाम था, ना उनके पास कोई दौलत थी, ना उनका कोई नाम था। तो उसके घर वालों ने कहा कि ये कैसा शख्स है, ना ये खुद कुछ कमा रहा है और इसने अपने साथ जो लोग लगा लिए हैं वो भी सारे ऐसे ही जिनका कोई नाम ही नहीं है। तो उसके घर वाले उसके खिलाफ हो गए। कोई काम छोड़ दिया, रोजगार नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और इस बात ने उनको परेशान कर दिया। सो वो आए और यीशु को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और उसके बारे में वो बातें करने लगे कि ये बेखुद है, ये क्रेजी है और ये अजीबोगरीब काम कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि ये खुदा है, ये पूरी इस मुल्क में एक नया कलाम पेश कर रहा है और इसने आराम और खुराक और इस तरह की दीगर चीजों को कबूल करने से इनकार कर दिया है। इसने अपना जो रोजगार था उसको छोड़ दिया है, ना ये अपने लिए ना अपने खानदान के लिए इनकम का सबब है, और इसने उनको परेशान कर दिया। सो वो आए ताकि वो यीशु को पकड़े और लोगों के सामने उसकी जात के बारे में कीचड़ उछाले। यीशु के बारे में ये लिखा है, उसके बारे में यहां पर लिखा है उसको पकड़ने को निकले। यहां पर पकड़ने को निकले के लिए भी दिलचस्प लफ्ज है। वो चाहते क्या थे? इस लफ्ज का मतलब है पकड़ने को निकलने का, जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है टू टेक बाय फोर्स, ताकत के साथ किसी को काबू करना। वो आए वहां पर ताकि यीशु को अपनी ताकत के साथ काबू कर लें, लेकिन ऐसा कर ना पाए। जब ये लोग खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे तो कुछ लोगों को मौका मिल गया। जब आपके घर के लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो दूसरों को मौका मिल जाता है। दूसरों को मौका मिल गया और 22वीं आयत में ये लिखा है, और फकी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बालजबूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। उन्होंने यीशु पर पहले उसके खानदान के लोगों ने अटैक किया, अब बाहर के लोग उस पर अटैक कर रहे हैं। और उन्होंने अटैक क्या किया? उन्होंने कहा कि इसके साथ बालजबूल है। बालजबूल शैतान है। इसका लुगवी मतलब है, लुगत के मुताबिक द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का सरदार बालजबूल। लेकिन इससे मुराद ये है द लॉर्ड ऑफ फिल्थ, गंदगी का सरदार, गंदगी का बादशाह, ये बालजबूल का मतलब है। सो उन्होंने यीशु पर ये इल्जाम आयद कर दिया कि वो तो बालजबूल की मदद से ये सब कुछ कर रहा है, जितने भी मौजज़ात वो दिखा रहा है ये खुदा की कुदरत से नहीं बल्कि ये बालजबूल की मदद से ये सारे काम कर रहा है, जो गंदगी का सरदार है। अब अंदाजा कीजिए कि ये यीशु की जात पे कितना बड़ा हमला था। लेकिन यीशु ने उनके जवाब में कुछ मिसालें पेश की। यीशु के जवाब पे गौर करते हैं। यीशु ने सबसे पहले उनसे कहा, तीन तस्वीरें वो पेश करता है खुदावंद यीशु मसीह इस टेक्स्ट में। पहली वो एक मिसाल पेश करता है सेकुलर दुनिया से, और कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा शैतान को किस तरह निकाल सकता है।
और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती। पहली मिसाल उसने अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो सेकुलर गवर्नमेंट है, उससे दी। और सेकुलर गवर्नमेंट की वो मिसाल देते हुए कहता है कि अगर फूट पड़ जाए किसी सल्तनत में, अगर कोई कैबिनेट एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, अगर किसी जो उनका सरदार है उस पर उनको इत्मीनान ही ना रहे, अपने बादशाह पर उनको इत्मीनान ही ना रहे, तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती। वो गवर्नमेंट टूट जाएगी, वो गवर्नमेंट कायम नहीं रह सकती। गवर्नमेंट के कायम रहने के लिए उनका इत्तेहाद बहुत जरूरी है। और अगर काबीना टूट फूट का शिकार होगी, अगर पार्लियामेंट में भरोसा ना रहेगा अपने लीडर पर, तो वो पार्लियामेंट कायम नहीं रह सकती। यीशु मिसाल दे रहे हैं। और मैं और आप जो पाकिस्तान में रहते हैं, हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अपने इस गंदे पॉलिटिकल सिस्टम में। हम इसको ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं किस तरह से हमारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं। और खास तौर पर पंजाब हुकूमत में अभी तक साजिशों का बाजार गर्म है। सो ये सारी चीजें हमें यीशु की इस तमसील को समझने में मदद देती हैं। यीशु ने कहा, अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए, अब यहां पर सल्तनत की जगह पर पार्लियामेंट का लफ्ज लगा ले, अगर किसी पार्लियामेंट में फूट पड़ जाए तो वो पार्लियामेंट कायम नहीं रह सकती। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज पाकिस्तानीज, हमारे लिए इसको समझना बहुत आसान है। यीशु ने पहली मिसाल तो ये दी। यीशु बता क्या रहे हैं कि भाई अगर शैतान की मदद से मैं निकाल रहा हूं, अगर बालज़बूल की मदद से निकाल रहा हूं, तो बालज़बूल अपनी सल्तनत को खुद ही क्यों खराब करेगा? वो इसको खराब नहीं करेगा। दूसरी मिसाल देखें। दूसरी मिसाल में खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे समाज से एक मिसाल पेश की। द फर्स्ट इलस्ट्रेशंस फ्रॉम अ सेकुलर world, the system, the government system. The second illustration is from our social system, हमारे समाज से। और उन्होंने यहां पर एक मिसाल दी। उन्होंने कहा, अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा। किसी घर में, इन योर फैमिली, अगर घर में मियां बीवी एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं करते, अगर बाप और बच्चों के दरमियान नफाक है, डिसोबीडियंस है, अगर मियां बीवी और बच्चे कोई किसी एक राय पर मुत्फिक नहीं हो रहे, तो आप उस खानदान के बारे में सोचिए। हम में से हर एक किसी ना किसी खानदान का रुकन है। वी आर नॉट एलियंस, हम खानदानों में रहते हैं। सो आप थोड़ी देर के लिए खानदानी जिंदगी का अपने ज़हन में तसव्वुर कीजिए। अगर आपके खानदान में ऐसे हालात हों कि मियाँ बीवी और बच्चे किसी की मानते ना हो, हर एक की फर्क आरा हो, तो क्या होगा? घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपनी पासवानी खिदमत में बहुत से घरों को महज इसलिए बर्बाद होते हुए देखा है कि वहां पर कोई एक राय और उसको देने वाला और उसको मानने वाले लोग नहीं होते। बाप कह रहा है कि ये काम करें, बच्चे उसको मानने के लिए तैयार नहीं, बीवी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हालात उस खानदान के लिए कोई खुशगवार हालात नहीं हैं, उसकी बर्बादी का सबब बन रहे हैं। यीशु ये मिसाल देते हैं कि भाई अगर बालज़बूल की मदद से मैं निकाल रहा हूं, अगर वो शैतान वो मेरी मदद कर रहा है बदरुओं को निकालने के लिए,
तो वो अपने घर में कैसे फूट डालेगा? वो कैसे अपनी सल्तनत को ख़त्म करेगा? अपनी हुकूमत का खुद खात्मा कर देगा, अपने घर को खुद बर्बाद कर देगा। और तीसरी इलस्ट्रेशन, द थर्ड इलस्ट्रेशन खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर दी, इट्स अ स्पिरिचुअल इलस्ट्रेशन। और यीशु ने कहा, अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। और 27वीं आयत में उसने कहा, लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले। ये दुनिया मैं अक्सर आपके सामने इस बात को बयान करता हूँ कि वो लिव इन टू वर्ल्ड्स एट द सेम टाइम। एक ये मादी दुनिया है और दूसरी रूहानी दुनिया है। रूहानी दुनिया में खुदा और अबलीस एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अबलीस खुदा का दुश्मन है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इलस्ट्रेट ये कर रहे हैं, बयान ये कर रहे हैं कि बदरूहों को निकालने के लिए पहले उनके सरदार को बांधना बड़ा जरूरी है। उसकी मदद, अगर वो मदद करेगा तो वो घर का सगा तो ना हुआ, वो तो दुश्मन हुआ। वो अपने घर का दुश्मन नहीं हो सकता रूहानी दुनिया में। पहले उसको बांधना बहुत जरूरी है। गुनाह और अबलीस को बांधना बड़ा जरूरी है। तब हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, तब हम बदरूहों को निकाल सकते हैं, तब हम लोगों के गुनाह मुआफ कर सकते हैं। शैतान की मदद से नहीं, बल्कि उसको बांधकर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह ने जब ये बातें उनके साथ की, मैं अपने पैगाम के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन उनके सामने रखी। यीशु ने उनको बताया कि तुम रूहानी तौर पर एक बहुत बड़े खतरे से दो चार हो। तुमने हमला तो मुझ पे कर लिया, लेकिन इस हमले की वजह से तुम एक बहुत बड़े रूहानी खतरे का शिकार हो गए हो। यीशु उनको ये बता रहे हैं। अब जानते हैं कि वो यीशु को देख रहे थे जो खुदा की तरफ से भेजा गया मसीहा है, और उसको वो कह रहे हैं कि ये अबलीस शैतान की मदद से बदरूहों को निकाल रहा है। वो तमाम दुनिया के ईमानदारों की दुआओं के जवाब को देख रहे थे। यीशु की सूरत में वो शरीयत की तकमील को देख रहे थे। यीशु की सूरत में वो अंबिया की नबूवतों की तकमील को देख रहे थे यीशु की सूरत में। लेकिन वो उस पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि ये बदरूहों की, शैतान की मदद से बदरूहों को निकालता है। खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात करते हुए कहते हैं कि बस, और हम अंग्रेजी में कहते हैं एनफ इज एनफ, खत्म, अब यहाँ से आगे कोई बात नहीं होगी। यीशु ने उनसे कहा कि तुम अब इन हदों को पार नहीं कर सकते, इससे आगे तुम्हें बढ़ने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी अलार्मिंग वर्ड्स। यीशु ने जो लफ्ज कहे, यह उनके लिए एक बहुत बड़ा अलार्म था। इट वॉज अ वार्निंग फॉर देम। यीशु ने उनसे कहा कि भाई, ये लाइन है जिसको खुदा ने खींचा है, इससे आगे बढ़ोगे तो मर जाओगे, इससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। आप जानते हैं कि यीशु ने बाग अदन में भी एक लाइन खुदा ने मुकर्रर की थी। उसने कहा कि सारे बाग के फल खाओ, लेकिन एक दरख्त का फल ना खाना। दैट वॉज द लाइन, बॉर्डर लाइन खुदा ने मुकर्रर की। जिस दिन तुमने इसका फल खाया तुम मरे। अब यीशु यहां पर कह रहे हैं कि भाई, देयर इज अ लाइन फ्रॉम गॉड, और अगर तुमने इसको क्रॉस किया बर्बाद हो जाओगे। और वो लाइन क्या है?
यहां पर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफ्र वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा। ये एक बड़ी पुरजलाल शान और शौकत से भरा हुआ बयान है यीशु का। इट्स ए ग्लोरियस स्टेटमेंट जो यीशु ने यहां पर बयान की। बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफ्र वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा। ये यीशु इतना पुरजलाल बयान, all the blasphemies, all the sin will be forgiven, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और ब्लास्फेमी जिस पर यहां दुनिया में लोग वैसे ही संसार कर देते हैं, मार मार के मार देते हैं, यीशु ने कहा कि ओ एवरी ब्लास्फेमी, सारा कुफ्र, यहां पर लिखा है जितना कुफ्र वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा। How great it is! अब अंदाजा कीजिए, अपने यीशु के बारे में जरा गौर कीजिए। यीशु कहते हैं खुदा के बारे में जितना कुफ्र तुम बकते हो कि खुदा है ही नहीं, खुदा ये खुदा वो, सब कुछ मुआफ कर दिया जाएगा। इस वंडरफुल स्टेटमेंट मेरे और आपके लिए ये एक बहुत बड़ा बयान है जो यीशु ने यहां पर दिया। हमारा किसी भी किस्म का गुनाह मुआफ कर दिया जाएगा। जितना कुफ्र बकते हैं, ब्लास्फेमीज, एवरी ब्लास्फेमी विल बी फॉरगिवन। लेकिन अगली आयत में बॉर्डर लाइन है यीशु ने जिसको बयान किया, करो खुदा के बारे में भाई बातें, गुनाह करो मुआफ हो जाएंगे। लेकिन ये बॉर्डर लाइन है, डोंट क्रॉस दिस। बॉर्डर लाइन क्या है? लेकिन जो कोई रूहुल कुदस के हक में कुफ्र बके वो अब तक मुआफी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है। बहुत से लोग, मुझे 28-29 बरस हो गए खिदमत में, ये सवाल मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, जी वो जी रूहुल कुदस के खिलाफ गुनाह कौन सा है, वो कौन सा गुनाह है जो मुआफ नहीं किया जाएगा। सो आज मैं बड़े सादा अल्फाज में आपके सामने उस गुनाह का बयान करने वाला हूं जो मुआफ नहीं किया जाएगा। ओके, आइए देखें वो कौन सा गुनाह है। एंड दैट इज द ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट, रूहुल कुदस के खिलाफ गुनाह। यीशु ने कहा कि ये गुनाह माफ नहीं किया जाएगा, इसलिए कि यीशु जो कुछ कर रहे थे, जो कलाम वो उस जमाने में लोगों के सामने बयान कर रहे थे, जो तमसीलात वो लोगों को सुना रहे थे, जो काम वो कर रहे थे, बीमारों को शिफा दे रहे थे, अंधों को बिनाई दे रहे थे, मफलूज लोगों को कुव्वत और ताकत दे रहे थे, बैरों को कान दे रहे थे, अंधों को आंखें दे रहे थे, कोड़ियों को पाक साफ कर रहे थे, मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, बददरवा को निकाल रहे थे। ये सारे काम यीशु सिर्फ, अगरचे वो मुजस्सम खुदा था और है, लेकिन इसके बावजूद जितने काम वो कर रहे थे वो खुदा की कुव्वत और ताकत के साथ, द पावर ऑफ गॉड, ये थी कुव्वत जिसके साथ वो ये सारे काम कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? दे रिप्लेस्ड द पावर ऑफ गॉड टू द डेविल। उन्होंने कहा कि ये शैतान की मदद से काम कर रहा है, ये जो कुछ कर रहा है ये शैतान के काम है। वो उन्होंने खुदा की कुदरत का इनकार कर दिया। उन्होंने खुदा की कुदरत को शैतान के साथ जोड़ दिया। यीशु ने कहा कि भाई ये गुनाह माफ नहीं होगा। बहुत दफा लोग पूछते हैं कि क्या ये गुनाह आज भी लोग कर सकते हैं? मेरा जवाब ये है यस एंड नो, हाँ भी और ना भी। हाँ,
मैं बाद में बताऊंगा ना, पहले बताऊंगा कि हम ये गुनाह आज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस गुनाह का ताल्लुक जो फकी और फरीसियों को यीशु ने बताया, ये यीशु की जात के साथ मुंसलिक है। When Jesus was serving on this planet, जब यीशु फिजिकली जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में मौजूद थे और खुदा की कुदरत से वो मौजज़ात कर रहे थे, लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया। चूंकि अब यीशु मसीह फिजिकली हमारे दरमियान नहीं है, इसलिए हम यीशु की ज़ात के बारे में सामने आंखों में आंखें डालकर उनके सामने खड़े होकर ये बात नहीं कह सकते जो फकीर और फरीसियों ने कही थी। यीशु ने कहा कि ये गुनाह माफ़ नहीं होगा, लेकिन ये गुनाह हम कर सकते हैं। यस, पहले मैंने आपको ना के बारे में बताया, अब मैं आपको हाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। खुदावंद के बारे में लिखा है कि खुदावंद तो तमाम गुनाह, ब्लास्फेमीज, हर चीज़ मुआफ़ कर सकता है। अगर आप तीमुथियुस का पहला ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं से 15वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर पालूस के बारे में बयान है। पालूस अपने बारे में खुद कहता है, मैं तो कुफ्र बकने वाला था, खुदावंद ने मुझे माफ़ कर दिया। हर गुनाह माफ़ होगा, एक गुनाह माफ़ नहीं, रूह कुदस के खिलाफ। हम ये गुनाह आज की दुनिया में नहीं कर सकते क्योंकि यीशु बज़ाते खुद जिस्मानी सूरत में मौजूद नहीं है। लेकिन आइए देखें कि हम कैसे इस गुनाह को कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे पास दोनों जवाब हैं, यस एंड नो, हाँ और ना। तो ना मैंने आपको बता दी, अब हाँ मैं बताता हूँ। खुदावंद का पाकरू हमें दिया गया है और खुदा का ये पाकरू आज भी जब कलाम सुनाया जाता है वो आपकी रूहों के साथ बातचीत करता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड टॉक्स टू यू। अगर आप रोमियो के खत को पढ़ें तो वहां पर वो कहता है कि खुदा का रूह हमारी रूहों के साथ मिलकर आहें भरता है। आपके साथ खुदा को बात करने के लिए, खुदावंद चूंकि जिस्म नहीं है, वो आपके साथ इस तरह से बातचीत नहीं कर सकता। यीशु या खुदा हमेशा आपके साथ बात करते हैं थ्रू योर स्पिरिट। खुदा का रूह हमारे इंसानी रूह के साथ बात करता है। दैट इज द वे ऑफ गॉड्स कम्युनिकेशन, दैट इज द रेवलेशन नॉलेज, मकाशफती इल्म जो खुदा हमारे दिलों के साथ बातचीत करता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। यीशु ने कब हमें पुकारा है और हमने अपने कानों से सुना? नो, जीसस टॉक्स थ्रू हिज होली स्पिरिट टू आवर स्पिरिट्स। हमारी रूहों के साथ बातचीत करता है। और जब हम खुदा का पाक रूह हमें कायल करता है, हमारे गुनाहों को हम पर जाहिर करता है, खुदा का पाक रूह हमें तौबा की तरफ मायल करता है, खुदा का पाक रूह हमें खुदावंद के कलाम को कबूल करने की बात हमारे दिल में डालता है और हम उसको कहते हैं नहीं, तो इट्स अ सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट। हम आज भी ये गुनाह कर रहे हैं जब हम खुदा के पाक रूह को ना कहते हैं। और बिलखुसूस देखें, जो यीशु पर ईमान नहीं ना लाते उनकी रूहें मुर्दा हैं और खुदा का पाक रूह उनकी रूहों के साथ बात नहीं करता। जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो गोया हमारा रूह एक्टिवेट हो जाता है, जिंदा हो जाता है। बल्कि खुदा का कलाम तो कहता है कि वो नया रूह हमें देता है, पुराने रूह को निकालकर नया रूह, पाक रूह हमें देता है, नापाक रूह को निकाल देता है। और अब उस पाक रूह के साथ खुदा का पाक रूह बातें करता है। और अगर आपने यीशु को कबूल किया है और खुदा का पाक रूह आपको कायल करता है कि आप खुदावंद के कलाम को कबूल करें, गुनाहों को तर्क करके खुदावंद की तरफ माइल हो, और आप ऐसा नहीं करते तो आप
रूहुल कुदस के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। और आज सुबह मैं इसी पे अपने इस पैगाम का इख्तिताम करना चाहता हूं। अब वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, और मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादा वो हैं जो ये कहते हैं कि हमने यीशु को कबूल किया हुआ है। इसका मतलब है कि जब कभी कलाम सुनाया जाता है, खुदा का पाक रूह आपके साथ बात करता है, आपकी रूह के साथ, और अगर आप उसको कबूल नहीं करते, अगर आप किसी और ख्याल में मगन रहते हैं और खुदा के पाक कलाम को कबूल नहीं करते, तो इसका मतलब है यू आर सिनिंग अगेंस्ट द होली स्पिरिट। आप रूह के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं और ये गुनाह माफ नहीं होगा। सो आइए आज सुबह हम अपने दिलों का जायजा लें। अब गौर कीजिए कितनी मर्तबा खुदा के पाक रूह ने आपके साथ बातें की, लेकिन आपने उसको कबूल नहीं किया। और जब आपने ऐसा नहीं किया, आपने रूह के खिलाफ गुनाह किया। दूसरी बात, दुख उठाने की निस्बत से यीशु को दुख उठाना पड़े, ही वॉज ऑलवेज अंडर अटैक, लेकिन परेशान ना हो। यीशु ने मत्ती के इंजीली बयान 5वें बाब और उसकी 11वीं आयत में कहा, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहेंगे, ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आपके बारे में जब कोई नाहक बात कही जाए तो तुम मुबारक होगे। सो उन लोगों को थैंक यू बोलिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और इन दुखों को अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए और अपनी जिंदगी में रूहुल कुदस की बात को मानने के लिए तैयार हों। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।